हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 10th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 से एक प्रश्न 5 अंक में हर वर्ष आता है। इसमें जो पढ़ेंगे वो है 3 चीज ज्ञात करना रहता है। एक तो समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। ये वर्गीकृत आंकड़ों के रहता है। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है साधारण से समांतर माध्य ज्ञात करना, माध्यिका और बहुलक। बहुत सरल प्रश्न थे। अभी जो प्रश्न है वो वर्गीकृत आंकड़ों का है, थोड़ा कठिन है, नंबर भी ज्यादा, इसमें 5 नंबर। पिछले वीडियो पढ़े थे आंकड़ों का विश्लेषण में, वो 2 नंबर के सवाल थे। चलिए तो देखते हैं 5 नंबर के सवाल कैसा आता है। प्रश्न 1, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में, और उसके नीचे लिखा है राज्यों की संख्या। तो 15 से 25% महिला शिक्षक है 6 राज्य में। 25 से 35% जो महिला है वो 11 राज्य में। 25 से 35 का मतलब है 100 महिला में से 35 महिला जो है 11 राज्यों में। 35 से 45% महिला है 7 राज्य में। 45 से 55% महिलाएं हैं 4 राज्य में। ये राज्यों की संख्या है। हमारे भारत देश के कितने कितने राज्यों में महिलाओं की संख्या कितनी कितनी है। 55 से 65% महिला शिक्षक है 4 राज्य में। 65 से 75% महिला है 2 राज्य में, और 75 से 85% महिला है 1 राज्य में। किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा महिला है। 100 है टोटल शिक्षक, तो 85 तो महिला ही है, 15 बस पुरुष हो। ऐसे राज्य एक ही राज्य भारत में है। तो हमें इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष भी निकालना है। सबसे पहले हमको ये आंकड़े से समांतर माध्य निकालना है। ये आंकड़े को अच्छे से याद रहेंगे। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। अब ये भी याद रहना चाहिए 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। चलिए तो इस सवाल को हल करते हैं। बहुत छोटा सवाल है, 5 अंक है। तो हम ऐसे हल लिखेंगे यहाँ पर, और हम कॉलम बनाएंगे 4 कॉलम, 1, 2, 3, 4। पहला कॉलम बनाएंगे महिला शिक्षकों की संख्या। महिला शिक्षकों की संख्या हम जानते हैं 15 से 25 6। ये 6 क्या है? राज्यों की संख्या। राज्यों की संख्या को FI से दर्शाएंगे। कितने राज्यों में है? फ्रीक्वेंसी 6 राज्यों में है। मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु जो है ना, इनका मध्य बिंदु है 15 से 25। जो आंकड़े हैं ना महिला शिक्षक, इसका मध्य बिंदु 15 और 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। 15, 25, 40। 40 का जो है 2 से भाग देंगे, 40 को 2 से भाग देंगे 20 आएगा। ऐसा 20 लिख देंगे। अब ये FI है लास्ट कॉलम, हम इनको दोनों गुना करेंगे। मध्य बिंदु को XI से दर्शा दिए, राज्यों की संख्या को FI। अब FI और XI को गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे जैसे 6 और 20, 6 दूनी 12, 120। ऐसा गुना करके लिखते जाएंगे। तो 25 से 35 महिला शिक्षकों की संख्या 11 राज्य में है। 25 से 35 को हम जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 60 का 2 से भाग देंगे तो मध्य बिंदु 30 आएगा। अब ये दोनों गुना करेंगे, 11 3 33, 330। इसी प्रकार से 35 से 45 कितने महिला है? 35 से 45% महिला है 7 राज्य में। 35 और 45 को जोड़ेंगे तो 80। 80 को पहले हम 2 से भाग देंगे तो 40। मध्य बिंदु हमको निकालते जाना है, और ये गुना करेंगे मध्य बिंदु और FI को गुना कर 7 चौक 28। बहुत सरल है, सोचेंगे तो। 45 और 55 तो 4 राज्यों में है महिला, और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का आधा हम लेंगे, 2 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। 5 चौक 20, 200। ठीक है, इसी प्रकार से हम लेते जाएंगे। 55 से 65% महिला 4 राज्य में। 65 और इसको जोड़ देंगे हम तो 120 आएगा। 120 का ये देखिए 120 आएगा, जोड़ेंगे तो 120 को 2 से भाग देंगे तो 60 आएगा। 6 चौक 40, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 240। इसी प्रकार से हम करते जाएंगे। 2 और कॉलम बच गया। 65 से 75 ये आएगा 140। 140 का हम 2 से भाग देंगे तो 70, और 2 राज्य में है 7 दूनी 14, 140। और ये 1 राज्य में है, तो इनको जोड़ेंगे तो
160 आएगा। 160 का आधा हम करेंगे तो 80, 80 एकम 80। अब हमारा काम ये रहता है कि हम जो एफ आई है उनको सभी को जोड़ेंगे। ये 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, इसको बोलते सिग्मा एफ आई। जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सिग्मा एफ आई कहेंगे। सिग्मा एफ आई कितना है? टोटल में जोड़ेंगे तो ये सब जोड़ेंगे तो 35 आता है। कितने राज्यों का वर्णन है इसमें? 35 राज्यों का वर्णन है। अब हम मध्य बिंदु का टोटल निकालेंगे। मध्य बिंदु का टोटल निकाल हमको करना है एफ आई एक्स आई का टोटल करना है। ये टोटल हम लोग कर लिए। ये आ गया 1390। तो इसके सामने में हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़े। हम क्यों इनको जोड़ देंगे? लाइन से जोड़ देंगे। 120, 330, 280, 200, 240, 140, 80 को जोड़े तो 1390 और ये आ गया 35। चलिए अब आगे इसको समांतर माध्य के सूत्र में रख देंगे। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य का सूत्र है x बार, समांतर माध्य को दर्शाया जाता है, इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हम लोग निकाले हैं 1390। यह मान रख देंगे। x बार इक्वल टू 1390 रख देंगे। ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। अब सिग्मा एफ आई का मान 35, 35। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो समांतर माध्य एक्स बार का मान आ जाएगा 39.7। तो जो दिए गए आंकड़े थे उसका समांतर माध्य आ गया 39.7। अब हमको उपर्युक्त आंकड़ों से 5 निष्कर्ष भी निकालना है। चलिए देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष निकला है। पहला, राज्यों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या, माध्य को औसत कहते हैं, 39.7 है, जो 50% से कम है। दूसरा निष्कर्ष निकलता है, जो आंकड़े देखते हैं उससे, देश में महिलाओं की शिक्षा दर कम है। तीसरा, महिलाएं शिक्षकी व्यवसाय में आना कम पसंद करती है। महिलाएं शिक्षकी व्यवसाय में आना कम पसंद करती हैं। चौथा, देश में अभी भी पुराने विचार वाले परिवारों में महिलाओं को नौकरी कराना पसंद नहीं किया जाता है। पांचवा निष्कर्ष, शिक्षक परीक्षाओं में महिलाओं का चयन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। पांचवा, शिक्षक परीक्षाओं में महिलाओं का चयन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। तो ये समांतर माध्य का सवाल यदि 5 नंबर का आएगा तो इजी बन जाएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे माध्यिका, ऐसा ही वर्गीकृत आंकड़ों का, और एक पढ़ेंगे बहुलक।